सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ, पहला पाठ। पाठ का नाम है बाल गीतम। आज से हम जितना भी अभी तक हमने इस पुस्तक में, संस्कृत की पुस्तक में पढ़ा, उन चीजों का रिवीजन करेंगे, उन्हें पुनः पढ़ेंगे। बाल गीतम का अर्थ है बाल गीतम, बच्चों का गीत। यह एक कविता है। इस कविता को आप याद करें। इसका हिंदी अर्थ आपको लिखवाया गया है, वो भी आपको याद करना है, और प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, ये सभी आपको लर्न करना है। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गीतम कविता। आप सभी छात्र मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे, इसे याद करेंगे। अहम नमामि मातरम, पितुः करोमि आदरम, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, हरिं नमामि सादरम, गुरुं नमामि सादरम। ये कविता है बाल गीतम। इस कविता को आपको संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखवाया गया है। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको करवाया गया है संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में। तो आइए एक बार पुनः इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं, नमामि का अर्थ होता है नमन करता हूँ, मातरम माता को, मैं माता को नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। पितुः करोमि आदरम, पितुः पिता का, करोमि करता हूँ, आदरम पिता का आदर करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, स्वयं अपने आप, पठामि पढ़ता हूँ, सर्वदा हमेशा, हमेशा अपने आप पढ़ता हूँ। प्रियम वदामि सर्वदा, प्रियम प्रिय, वदामि का अर्थ होता है बोलता हूँ, सर्वदा हमेशा, तो हमेशा प्रिय, वदामि बोलता हूँ, हमेशा प्रिय बोलता हूँ। हितम करोमि सर्वदा, हितम भलाई, करोमि करता हूँ, सर्वदा हमेशा, तो हमेशा भलाई करता हूँ। शुभम करोमि सर्वदा, शुभम शुभ, करोमि करता हूँ, सर्वदा हमेशा, इस पंक्ति का अर्थ हो गया हमेशा शुभ करता हूँ या अच्छा करता हूँ। हरिम नमामि सादरम, हरिम, हरिम कहते हैं भगवान को, नमामि नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ, सादरम आदर से, तो आदर से भगवान को नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम, गुरुम गुरु, नमामि नमन करता हूँ, सादरम आदर से, आदर सहित गुरु को प्रणाम करता हूँ या गुरु को नमन करता हूँ। तो इस कविता का हिंदी अर्थ है, हिंदी अनुवाद है। इसको आपको कविता को और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो आपको पूर्व में संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में करवाया गया है। तो आपको इस कविता को याद करना है और इसका हिंदी अनुवाद भी याद करना है। यहाँ पर शब्दार्थ है, इसी पाठ पर आधारित शब्द और अर्थ हैं। इन शब्दार्थों को भी आपने अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखा है। अहम, अहम का अर्थ होता है अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। नमामि का अर्थ होता है नमन करता हूँ। पितु का अर्थ है पिता का। करोमि करता हूँ। हितम भलाई। अहम का अर्थ क्या होता है मैं। नमामि का अर्थ होता है नमन करता हूँ। पितु पिता का। करोमि का अर्थ होता है करता हूँ, और हितम का अर्थ होता है भलाई। तो ये इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ थे। ये शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। अभ्यासा, इसी पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शब्दान चित्रे सह मेलियत। शब्दान शब्द को, चित्रे यहाँ नीचे जो चित्र दिए गए हैं, सह मेलियत उनके साथ मिलाइए। ये शब्द हैं और उनके यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, तो सही शब्द को सही चित्र के साथ मिलाना है। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उनके आगे ये शब्द दिए गए हैं, तो सही शब्द को सही चित्र के साथ मिलाना है। इस प्रकार से, जैसे माता शब्द है तो माता यहां से इस प्रकार यहां मैच करना है। हरि, हरि शब्द है तो हरि कौन है, ये चित्र हरि का है, तो हरि शब्द के साथ इसे मैच करना है। पिता, पिता इसके साथ मैच किया। यहाँ पे गुरु का चित्र है और गुरु शब्द दिया गया, तो इसको इसके साथ मिलाया। तो इस प्रकार से ये आपको अपनी बुक में करना था। प्रश्न संख्या 2 है,
पाठे निम्नलिखित शब्दः कतिवारं प्रयुक्तः। पाठे, जो पाठ हमने पढ़ा उसमें निम्नलिखित शब्द, ये शब्द जो नीचे दिए गए हैं, नमामि, सर्वदा, करोमि, सादरम, मातरम, ये कितनी बार प्रयुक्त हुए हैं या कितनी बार इन शब्दों का प्रयोग पाठ में हुआ है। तो यहाँ पे संख्या दी गई है, वो काउंट करके वो संख्या, जैसे नमामि कितनी बार ये शब्द प्रयोग हुआ है तो इसकी संख्या यहाँ आगे लिखनी है। सर्वदा, इसी प्रकार इस प्रश्न को करना था। ये जैसे नमामि है, शब्दः नमामि है तो नमामि त्रयः संस्कृत में है और आगे 3 लिखा गया, तो 3 बार नमामि शब्द इस कविता में प्रयोग हुआ है। सर्वदा शब्द चत्वारः, संस्कृत में 4 को कहते हैं चत्वारा, ये 4 बार प्रयोग हुआ है। करोमि शब्द इस कविता में त्रयः, 3 को कहते हैं संस्कृत में त्रयः, 3 बार प्रयोग हुआ है। सादरम शब्द इस कविता में 2 बार प्रयोग हुआ है, 2। मातरम शब्द संस्कृत में इस कविता में एक बार प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार इनकी संख्या हमने इनके आगे लिखी कि ये शब्द कितनी बार कविता में प्रयोग हुए हैं, तो आप इसे भी याद करें। सूचि निर्माणम कुरुत, सूचि का निर्माण करो। जैसे वदामि है, नमामि है, क्रीडामि, खादामि, पठामि, करोमि, पश्यामि, धावामि, लिखामि, पिबामि, गायामि, नृत्यामि, चलामि, हसामि। तो इस प्रकार ये शब्द हैं जिनका सूचि निर्माण यहाँ पे किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। पहला जो वाक्य है अहम मातरम नमामि, अहम मैं मातरम माता को नमामि नमन करता हूँ, इसका अर्थ होगा मैं माता को नमन करता हूँ। अहम पितरम नमामि, अहम मैं पितरम पिता को नमामि नमन करता हूँ, तो मैं पिता को नमन करता हूँ। अहम भ्रातरम नमामि, अहम मैं भ्रातरम भाई को नमामि नमन करता हूँ, मैं भाई को नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। अहम हरिम नमामि, अहम मैं हरिम भगवान को नमामि नमन करता हूँ, मैं भगवान को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अहम गुरुम नमामि, अहम मैं गुरु को नमामि नमन करता हूँ, मैं गुरु को नमन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। अहम प्रियम वदामि, अहम मैं प्रिय वदामि बोलता हूँ, तो मैं प्रिय बोलता हूँ। अहम स्वयं पठामि, अहम मैं स्वयं अपने आप पठामि पढ़ता हूँ, तो इस पंक्ति का अर्थ होगा मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मैं अपने आप पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बनाई गई है। जितना भी हमने अभी तक इस संस्कृत की पुस्तक में पढ़ा है उस चीज का हम रिवीजन करेंगे और आप इसे जो कविता है उसका अनुवाद है, जो प्रश्न उत्तर है, इन सभी को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इन्हें लर्न करें। धन्यवाद।